नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री NH 233 के घरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट, बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई, UPSIDA एग्रो पार्क और बुनकरों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री BHU के पास सिर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के समीप रविदास पार्क में संत रविदास की नव स्थापित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित करेंगे। साथ ही काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात वाराणसी पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पीएम का स्वागत किया। वाराणसी के लोगों ने भी जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात करीब 11 बजे शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण करने गए। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। यह मार्ग BHU और BLW के आसपास रहने वाले लगभग 5 लाख लोगों के लिए बहुत मददगार है। साथ ही इससे हवाई अड्डे, लखनऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर की ओर जाने वाले लोगों को काफी मदद मिल रही है। इसे 360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिल रही है। इससे BHU से हवाई अड्डे की ओर यात्रा की पूरी 75 मिनट से घटकर ये दूरी 45 मिनट हो रही है। इसी तरह लहरतारा से कचहरी की दूरी 30 मिनट से घटाकर 15 मिनट हो गई है। इस परियोजना में वाराणसी के नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए रेलवे और रक्षा सहित अंतर मंत्रालयी समन्वय देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर दूसरे, वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर हैं। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज अंतिम दिन है। बीती 21 फरवरी से राजधानी नई दिल्ली में चल रहे इस वार्षिक सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बार कार्यक्रम का विषय है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। आज रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर एक पैनल चर्चा में शांति और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने गन्ने के लिए समुचित लाभकारी मूल्य 8% प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले से किसानों में जबरदस्त खुशी है। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के निराकरण में वार्ता के लिए वो हमेशा तैयार है। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को लेकर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हरियाणा पुलिस नुकसान की भरपाई करने के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्क करेगी।
साथ ही बैंक खातों को सीज किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार किसान नेताओं के भड़काने पर शंभू सीमा पर किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसके कारण 30 जवानों को चोटें आई हैं। एक पुलिसकर्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के साथ मुलाकात कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। सुकांत मजुमदार को संदेश खाली थाने के सामने धरना देने पर कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में धारा 144 केवल भाजपा के लिए लागू है। चुनाव आयोग का दल कल चेन्नई पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारियों का दल तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटों पर चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। चुनाव आयोग का दल आज अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेगा। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के नोडल अधिकारी चुनाव आयोग के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात करेगा। दारुल उलूम देवबंद में अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक फतवा जारी किया गया है, जिसमें गज़वाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया गया है। फतवा में लिखा गया है कि गज़वाए हिंद में शहीद होने वाले महान सर्वोच्च शहीद होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर के डीएम व एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यह एक देश विरोधी फतवा है जो भारत के विरुद्ध युद्ध को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैधता प्रदान करता है। आईएनडीआई गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा राज्य पार्टी ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सीएम मोहन यादव शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 79वें वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है और विश्व भर में भारत के बढ़ते कद की चर्चा हो रही है। इसरो ने अपनी आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सभी 4 नियोजित लिक्विड अपोजी मोटर फायरिंग पूरी हो गई है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान अब जियोसिंक्रोनस कक्षा में है। इसके 28 फरवरी 2024 तक इन ऑर्बिट टेस्टिंग स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को कोर्ट ने 12 मार्च तक बढ़ा दिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया मामले में जांच स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि अभी रिपोर्ट पक्षकारों के साथ साझा नहीं की जाएगी। सीबीआई किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी गांव में 2 दिसंबर 1937 को मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। मनोहर जोशी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल थी। मनोहर जोशी ने 1967 में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। साल 1968 से 70 के दौरान मनोहर जोशी मुंबई के निगम पार्षद रहे और 1970 में स्थायी समिति के सभापति रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र विधानमंडल के भी सदस्य रहे। साल 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे।
साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। 13वीं लोकसभा के दौरान अटल बिहारी कैबिनेट में भी शामिल थे। मनोहर जोशी साल 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और नागालैंड में भारी वर्षा और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल में लाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद को लेकर आगे है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। RBI गवर्नर ने कहा कि मौजूदा समय में मौद्रिक नीति का रुख सतर्क होना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर हमारा काम खत्म हो गया है। NBCC लिमिटेड ने बताया कि आम्रपाली समूह की 5 अंडर कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 13,500 अतिरिक्त फ्लैट बनाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने परियोजनाओं में इस्तेमाल नहीं हुई जमीन पर निर्माण की परमिशन दे दी है। NBCC को आम्रपाली समूह की रुकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने नकदी संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर कहा कि बाहरी निवेशकों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं और कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। DHFL के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन ने और कपिल वधावन पर सेबी ने कड़ा एक्शन लिया। सेबी ने दोनों भाइयों के बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। 2023 में नियामक ने खुलासा मानदंडों के उल्लंघन के लिए धीरज वधावन और कपिल वधावन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन दोनों ने ही जुर्माना नहीं चुकाया। भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि पिछले 20 साल में स्टॉक मार्केट 10 से 12% USD CAGR से बढ़ रहा है और अब भारत 5वां सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि सरकार ने बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उद्योगों में एक वस्तु की आड़ में दूसरे प्रतिबंधित उत्पाद सरोगेट के विज्ञापन के प्रसार पर रोक लगाने की जरूरत है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के सहयोग से ब्रांड विस्तार बनाम सरोगेट विज्ञापन विषय पर मुंबई में संबंधित पक्षों की परामर्श बैठक आयोजित की। चीनी मिलें शीरे से प्राप्त पोटेशियम इस साल उर्वरक कंपनियों को 4,263 रुपए प्रति टन की दर से बेचेंगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि खाद्य और उर्वरक मंत्रालयों ने परस्पर सहमति के आधार पर दर को तय किया था। बायजू की मूल शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के CEO रविंद्रन बायजू के साथ साथ निदेशक मंडल के सदस्य भी कंपनी के चुनिंदा निवेशकों द्वारा बुलाई गई EGM में शामिल नहीं होंगे। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी से दिसंबर 2023 में देश में दूरसंचार कनेक्शन की संख्या मामूली बढ़कर 119 करोड़ हुई।
बजाज ऑटो ने कहा कि उसने इलेक्ट्रिक बाइक साझा करने वाले मंच यूलू बाइक्स में 45.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। बजाज ऑटो ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि नए निवेश के बाद यूलू बाइक्स में कंपनी की हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक बाइक साझा करने वाले मंच की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 18.8% पर पहुंच गई है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस की मून लैंडिंग के लगभग 50 साल बाद रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस चांद की सतह पर उतरा। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद अमेरिका में बना कोई अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की सतह पर उतरा है। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडोसियस है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका इस शुक्रवार को 500 से अधिक ठिकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। उप अमेरिकी ट्रेजरी सचिव वैली एडेमो ने घोषणा की कि प्रतिबंध रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर और तीसरे देशों की कंपनियों पर केंद्रित होंगे जो माल प्राप्त करने में रूस की सहायता कर रहे हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह लियाकत अली चड्ढा अपने बयान से पलट गए। पूर्व नौकरशाह ने आरोप लगाया था कि रावलपिंडी से 13 प्रत्याशियों को जबरन विजेता घोषित किया गया। वी मुरलीधरन ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर एक सत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर तत्काल वार्ता एवं कूटनीतिक माध्यमों पर लौटने का आह्वान किया। इजरायल हमास युद्ध पर वी मुरलीधरन ने द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया और कहा कि भारत आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा करता है। स्पेन के वालेंसिया में लगी आग ने 2 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग शाम के समय लगी और आसपास की इमारतों तक फैल गई। अग्निशामक कर्मियों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया। चीन के गुआंगझोउ शहर में एक कंटेनर जहाज की टक्कर के बाद एक पुल का कुछ हिस्सा ढह गया। इससे 2 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त कंटेनर जहाज पुल से टकराया उस दौरान पुल के ऊपर से एक बस गुजर रही थी। ब्रिज टूटने के कारण वह बस भी नदी में गिर गई। उसमें सवारी की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है। बचाव दल जुटे हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से रांची में शुरू होगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। रांची में भारत का शानदार रिकॉर्ड, 2 टेस्ट में से 1 में टीम को मिली है जीत, वहीं दूसरा मुकाबला रहा ड्रॉ। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लैंड ने ओली रॉबिन्सन और शोएब बशीर को रांची टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है। रॉबिन्सन सीरीज में अपना पहला टेस्ट खेलेंगे, वहीं 20 साल के स्पिनर बशीर को तीसरे टेस्ट से ड्रॉप करने के बाद वापस बुलाया गया है। पुणे ओपन में जीवन नेदुनचेजियान और अर्जुन कढ़े तथा आर रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आर रामनाथन और साकेत ने क्रोशिया की जोड़ी को हराया। पुणे ओपन के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करके जीवन और अर्जुन की भारतीय जोड़ी ने अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी ने जर्मनी की जोड़ी को 6-4, 7-6 से हराया।
भारतीय साइकिलिस्टों का एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप के पैरा वर्ग में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पैरा वर्ग के C215 किलोमीटर स्क्रैच में भारत के अरशद शेख ने अपने ही साथी जलालुद्दीन अंसारी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पैरा वर्ग में ही महिलाओं की इवेंट में भारत की ज्योति गदेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। पवन कुमार ने C3 क्लास की 15 किलोमीटर स्क्रैच में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन कोचिंग के विकास को लेकर भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण बैडमिंटन के लिए कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देश में 4 स्थानों पर 100 से अधिक महत्वाकांक्षी कोचों के लिए पहले कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत 8 से 18 मार्च तक होगी। यूनाइटेड स्टेट मेजर लीग में इंटर मायामी ने रियल सॉल्ट लेक को 2-0 से हरा दिया। गुरुवार देर रात खेले गए एक तरफा मैच में इंटर मियामी की ओर से 39वें मिनट और 83वें मिनट में हुए। मैनेजर थॉमस टुकल इस सीजन के अंत में बायर्न म्यूनिख को छोड़ रहे हैं। बायर्न के प्रशंसकों को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लगता है कि टुकल का जाना ही सही है। टाइगर वुड्स के बेटे 15 वर्षीय चार्ली वुड्स पहले PGA टूर इवेंट के लिए क्वालिफाई करने के प्रयास में जुटे हैं। वुड्स जूनियर 4 में से एक प्री क्वालिफायर में हिस्सा ले रहे हैं। आज सिनेमा लवर्स डे है। आज देश के तमाम बड़े फिल्म प्रदर्शक सिनेमा के दर्शकों को सिनेमाघरों में लगी सारी फिल्में बेहद कम दरों पर दिखाने वाले हैं। आज सामान्य सिनेमाघरों में सामान्य सीटों के लिए आपको सिर्फ 99 रुपए देने होंगे। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा हाल ही में माया देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंची। मंदिर में दर्शन करते हुए मोनालिसा ने एक रील भी शेयर की है। गुल्लक के निर्माताओं ने सीरीज के 4थे सीजन की शूटिंग पूरी कर ली। ये सीरीज एक मध्यम वर्गीय परिवार के दैनिक जीवन के सच को दिखाती है। हालांकि अभी तक शो के प्रसारण की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले समय में आलिया भट्ट निर्माता करण जौहर की एक और फिल्म जिगरा में नजर आने वाली है। आलिया ने एक्टर वेदांग रैना के साथ कुछ तस्वीरों को भी साझा किया है। रिलीज से एक दिन पहले इंद्राणी मुखर्जी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर काले बादल मंडराने लगे। सीरीज की रिलीज को हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया और कहा कि पहले ये सीरीज एक पैनल को दिखाई जाएगी। अभिनेता अजय देवगन और आर माधवन की अपकमिंग हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में शैतानी शक्तियां दिखाकर अजय देवगन पर आर माधवन भारी पड़ते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी करते हुए दिखे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज की कप्तानी कर रहे बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने मैदान पर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि आगामी टूर्नामेंट में वह भारतीय क्रिकेट कप्तान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। 2023 की फिल्म बवाल में एक साथ काम करने के बाद अभिनेता वरुण धवन और जानवी कपूर एक बार फिर अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में साथ नजर आएंगे। लंदन के कंज्यूमर टेक ब्रांड नथिंग ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।